हे गाइस, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनी सेल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ चुके हैं। और अब हम शुरू करेंगे जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा था, क्या किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये सेल जस्ट उसके ऑपोजिट वर्क करने वाला है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। कौन? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। यानी ये वह सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी, विद्युत अपघटन की क्रिया होगी। इस सेल को समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं। एक पात्र लिया, इस पात्र को वोल्टामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा दिए? दो इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। इन्हें इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन भर दिया, जो कि यहां पे भरा हुआ है। इन इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रिकल सोर्स यानी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है। ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, ओके। इस वाले जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहेंगे? कैथोड। उसका नाम होगा कैथोड। पॉजिटिव से जुड़े हुए होने के कारण एनोड की नेचर यहाँ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कैथोड की नेचर यहाँ पे नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी हो तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रासायनिक सेल में एनोड की नेचर नेगेटिव थी, परंतु इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड की नेचर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड की नेचर पॉजिटिव थी, परंतु इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड की नेचर क्या है? नेगेटिव है, ओके, ठीक है। अब इसके यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसका सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये AB जब इसमें विद्युत धारा बहेगी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो ये AB मान लीजिए टूटता है A+ और B- में। इसके अंदर ही दिखा दूं मैं इन्हें आयंस को जिनमें टूट रहा है। क्या देगा? ये A+ देगा और B- देगा, ठीक है। A+ के रूप में और B- के रूप में, ओके। अब देखिए यहां पे A पे पॉजिटिव चार्ज है, B पे नेगेटिव चार्ज है। A+ बना, B- बना। तो अब ये आयन यहाँ पे जो बने हैं वे ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। तो A पे क्या है? पॉजिटिव है, B पे क्या है? नेगेटिव है। देखिए चार्ज को कुछ इस प्रकार से मानिए, चार्ज है सर पे रखा हुआ वजन। सर पे कोई वजन को ज्यादा समय तक रखना अच्छा लगता है क्या?
जल्द से जल्द ये प्रयास रहता है कि उस वजन को उतारा जाए। मुझे से किसी ने 50 किलो वेट सर पे उठा दिया तो मैं क्या चाहूंगा, जल्द से जल्द इस वेट को रिलीज करूं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो इन ए और बी पे जो चार्ज आया है, वेट आया, उस वेट को ये क्या करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। और रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, वेट मान रहे हैं, आवेश को संज्ञा दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वेट का। तो अब ये ए प्लस किधर जाएगा, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन की ओर, कैथोड की ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, ए बना लेगा। बी माइनस क्या करेगा, एनोड की ओर जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, सिंपल सी प्रोसेस है। जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना लेगा, बी बना लेगा, बी के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी एनोड पे बी डिपॉजिट होगा और कैथोड पे ए डिपॉजिट होगा। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं क्या, देखो एनोड, एक तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पहले एनोड के लिए रिएक्शन लिखते हैं, फिर कैथोड के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो एनोड पे यहां क्या हो रहा है, लिखे एनोड पे कौन आ रहा है, बी माइनस, बी माइनस आया और इसने बोरोन परमाणु का, सॉरी बी परमाणु, बी बोरोन नहीं है, ये कोई भी बी है, बी का निर्माण किया और साथ में क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। बी बोरोन नहीं है, कोई भी हमने बी माना है, तो बी आया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इस क्रिया को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसलिए आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। कौन सी क्रिया हो रही है ये, ऑक्सीडेशन। ठीक है, किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। इधर देखो कैथोड की तरफ कौन जाएगा, ए प्लस जाएगा, ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, ए बना लेगा। यहां पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या बोलोगे, रिडक्शन। तो ये है विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली प्रोसेस, क्रिया। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। ठीक है, देखो एनोड पे यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल में भी क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। कैथोड में यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल में भी क्या हुआ था, रिडक्शन। बट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यहां पे चेंज हो गई। अब आप कहोगे सर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड याद कैसे रखें, वहां पे क्या बोला था, अलोन, ALONE, यहां पे बोल दीजिए अलोप। क्या बोल दोगे, अलोप। A फॉर एनोड, A फॉर एनोड। ठीक है, L फॉर लेफ्ट साइड, L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑरेंज नहीं भाई, O फॉर ऑक्सीडेशन, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव और E फॉर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अलोन क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल में, यहां क्या कहोगे, अलोप। अलोप, एनोड क्या है, लेफ्ट साइड में है क्या, लेफ्ट साइड में, बिल्कुल है। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन बिल्कुल हो रहा है। पॉजिटिव, पॉजिटिव है क्या इसकी नेचर, बिल्कुल है। इलेक्ट्रोड तो है ही, दिख रहा है। तो अलोप याद रखना, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था, अलोन। और जस्ट इसकी ऑपोजिट क्रिया कहां होगी, कैथोड पे होगी। तो भैया ये ध्यान रखना, अलोप। इसके अलावा जो यहां पे ये पोर्ट लिया जाता है, ये पोर्ट नॉन कंडक्टर पदार्थ का होना चाहिए, विद्युत के कुचालक पदार्थ का होना चाहिए। अगर आपने चालक पदार्थ का पोर्ट ले लिया, आयन बनेंगे तो क्या लगेगा, जोर का झटका लगेगा। तो अगर आप उस झटके से बचना चाहते हो तो जो ये पोर्ट ले रहे हो, ये आपको नॉन कंडक्टर पदार्थ का लेना होगा। ये है भैया इलेक्ट्रोलाइटिक की सेल की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है। क्या प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रिकल सोर्स से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आयन्स टूट रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, सॉलिड है तो क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, गैसियस है तो क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये क्रिया इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है। इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, इसे साफ कर दूं मैं, कर दिया अभी तो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, which product
प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रोड डिपेंडिंग फैक्टर्स इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक कि इलेक्ट्रोड पे कौन सा पदार्थ बनेगा, कोई डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम यहां पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। देखिए विद्युत अपघट्य पहले तो दो कैटेगरी में बांटते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, पूरा का पूरा टूट गया, स्ट्रॉन्ग है ना, ताकतवर है तो टूट जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपने आयनिक कंपाउंड ले रखा है, मान लीजिए NaCl ले रखा है, तो इलेक्ट्रोड पर NaCl ही तो डिपोजिट होंगे या लिबरेट होंगे, दूसरा तो नहीं हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, बात आ रही है समझ में? ओके, आगे चले। देखो सेकंड है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखिए इलेक्ट्रोलाइट किस फेज में इस वोल्टामीटर में लिया जाएगा। अभी जो हमने पात्र लिया था उसमें ठोस तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ठोस में तो क्या होगा, जैसे NaCl है तो वो स्ट्रोंगली बॉन्डेड है, इस प्रकार से खूब ताकत से बंधा हुआ है, और हमें इस ताकत को क्या करना है, कम करना है। तो हमें सॉलिड फेज से किस फेज में ले जाना पड़ेगा, लिक्विड फेज में ले जाना पड़ेगा। और लिक्विड फेज में दो प्रकार से ले जा सकते हैं, कैसे कैसे, या तो NaCl को खुद को ही गर्म करके पिघाल दीजिए, या NaCl को घोल लीजिए, किसमें, जल में। दो प्रकार से, या तो पिघाल दीजिए या घोल लीजिए। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बात करेंगे इसके बारे में, मोल्टन एंड सेकंड है एक्वस। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, अरे इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य को कहते हैं। मोल्टन गलित, मोल्टन का मतलब गलित, पिघला हुआ। एक्वस मतलब जलीय, पानी में घोला हुआ, ठीक है, एक तो पिघला हुआ, दूसरा घोला हुआ। दूसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर देखिए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विलयन, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट का विलयन लिया है वो कैसा लिया है, कॉन्संट्रेट, सांद्र लिया है। कॉन्संट्रेट सांद्र होता है ना, इसमें जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, या डाइल्यूट तनु, जिसमें सॉल्यूट विलेय कम मात्रा में हो। तो इस पे भी डिपेंड करेगा, कैसे करेगा, एग्जांपल से, एक एक एग्जांपल से देखेंगे सबको, डोंट वरी, आप तो बस बने रहिए, ईयरफोन डाल के सुनिए, कॉपी पेन हाथ में रखिए, अब लिखते रहिए। फोर्थ ले लेते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की नेचर क्या होती है, थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मैं, शूट हो रहा है या छूट रहा है, कैमरे में दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रोड तो है इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या है, अक्रिय। दूसरा इलेक्ट्रोड है एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या है, सक्रिय।
अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जैसे कौन सा इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और सक्रिय में जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एजी हो गया। तो ये अक्रिय सक्रिय क्या है, इनर्ट और एक्टिव क्या है, ये हम बात कर लेते हैं। देखो अपन ने दो इलेक्ट्रोड ले रखे हैं एक पात्र में, और अगर केवल इलेक्ट्रोलाइट ही क्रिया कर रहा है, इलेक्ट्रोड इस रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रोड कोई हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं कर रहा है रिएक्शन में, तो हम इस इलेक्ट्रोड को कह देंगे इनर्ट, जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। बट यदि जो सेल रिएक्शन हो रही है उसमें इलेक्ट्रोड इंटरफेयर कर रहा है, सेल रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। आप जिंक, कॉपर, सिल्वर, निकल, इनके इलेक्ट्रोड लेके देख लीजिए, जैसा कि अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल में लिया था, इलेक्ट्रोड पार्ट ले रहा था रिएक्शन में, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इलेक्ट्रोड नहीं मेंशन कर रहा है तो मतलब है आपने कौन सा इलेक्ट्रोड ले रखा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। और यदि मेंशन कर रहा है वो होगा इस तरह से, कोई सा मेंशन कर दिया तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में जो एनोड कैथोड वाली रिएक्शन होती है वो तो रुक जाती है और ये खुद रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे चार फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये चारों पे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला पदार्थ डिपेंड करेगा। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिठा दूं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस की, किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिया करता है। पहला एग्जांपल लेंगे अपन मोल्टन का और फिर लेंगे हम एक्वस का। मोल्टन का एग्जांपल ले लेते हैं। गलित विद्युत अपघटय, गलित विद्युत अपघटय मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, विद्युत अपघटय गला हुआ है, पानी में नहीं घुला। देखो एक सेल बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ये एक सेल है, इस सेल में क्या लगा दें, दो इलेक्ट्रोड लगा दें, लगा दिए, इन्हें इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ दें, जोड़ दिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। कोई इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं कर रहा तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे समझ जाइएगा सेल क्या। यहाँ पे जो विद्युत अपघटय लिया है ये है गलित NaCl, मोल्टन NaCl। ओके, जब यहां पे विद्युत धारा बहेगी तो ये NaCl क्या होगा, NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl- में। जब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा NaCl क्या होगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल, मींस ये कौन है, एनोड। ये कौन है, एनोड। ये कौन है, कैथोड। ठीक है, मैं रिएक्शन इस तरफ लिख देता हूं, एनोड और कैथोड। नेचर कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव, इसकी नेचर नेगेटिव। ओके भाई, अब देखो NaCl में विद्युत धारा बही, NaCl टूट गया। पहले कौन सी रिएक्शन लिखनी है, एनोड रिएक्शन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। कौन जाएगा एनोड पे, Na+ और Cl-। सॉल्यूशन में कौन है, Na+ और Cl-। तो बताइए एनोड की तरफ कौन जाएगा, Cl- जाएगा ना, क्योंकि Cl पे नेगेटिव चार्ज है। Cl- गया एनोड पे, बना लिया क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बाहर। अब देखिए इस तरह का क्लोरीन का कोई अस्तित्व होता है क्या, नहीं होता है, और Cl2 का तो होता है। तो एक बैलेंस इक्वेशन ले आते हैं, Cl2 बनाने के लिए Cl भी क्या कहेगा, 2Cl- और 2Cl- को इलेक्ट्रॉन भी कितने रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ओके, आगे बात समझ में। अब लिखते हैं कैथोड की रिएक्शन। कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड की नेचर कैसी है, नेगेटिव। जाएगा कौन, पॉजिटिव।
विपरीत आवेशित ऑपोजिट चार्ज को आपस में क्या है, लगाव है, इंटरेक्शन है, आकर्षण है। Na+ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बना लिया Na। ठीक है, ओके। बट हमने एक बात कही थी कि सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 2 2, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गई हमारे पास कैथोड पे होने वाली रिएक्शन। कब, जब आपने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। आ रही है बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। देख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत आगे बढ़ते हैं। ये था मोल्टन का एग्जांपल। अब देखो मोल्टन के 2-3 एग्जांपल आप खुद करना। एक तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड का करना और मुझे बताना एनोड कैथोड पे कौन मुक्त होगा, कमेंट करना। एक AlCl3 का करवाना और कितने कितने मोल रिलीज होंगे ये भी आप लोग बताना, मुझे कमेंट करना डेफिनेटली कि MgBr2 में ये रिएक्शन करवाएंगे, ये प्रोसेस करवाएंगे तो एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, और AlCl3 में एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा, बताएंगे आप लोग। ओके, चलें आगे। मिटा दो, मिटा दो। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। क्या ले रहे हैं हम, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, एक्वस solution of electrolyte। ये देखो सॉल्यूशन को यूं लिखता हूं मैं। विलयन 2 प्रकार के हो सकते हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। देखो अगर आपको केवल विलयन लिखा हुआ मिले तो आप कंसंट्रेट समझेंगे, परंतु यदि आपको तन्मु विलयन दे दिया जाए तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बात करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन NaCl का कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखिए मैं सेल नहीं बना रहा हूं, सिर्फ रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे। NaCl का कंसंट्रेट सॉल्यूशन यानी विलयन में कौन कौन है, NaCl भी है और H2O भी है। NaCl भी है और H2O भी है, तो NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, H2O टूटेगा H+ और OH- में। ठीक है, अब जो पीछे जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वहां पे किसी भी तरह की कोई कंपटीशन नहीं था, लड़ाई नहीं थी कि मैं ऑक्सीडाइज्ड हूं या मैं रेड्यूस हूं, पर यहाँ पे एक कंपटीशन हो गया शुरू। कैसे, देखो यहाँ पे 2 कैटायन प्राप्त हो रहे हैं और 2 प्रकार के एनायन प्राप्त हो रहे हैं। एनायन कह रहे हैं कि हम एनोड की ओर भाग के ऑक्सीडाइज्ड होंगे, कैटायन कह रहे हैं हम कैथोड की ओर जाकर रेड्यूस होंगे। तो अब कौन जाए, इसका डिसीजन कौन करे, इसका डिसीजन होगा SRP से, जो कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। SRP कह रही है अपचयन उसी का होगा जिसकी SRP का मान कम होगा, जिसके रिडक्शन का मान कम होगा उसी का अपचयन होगा। और SRP का मान Cl- का OH- से क्या होता है, कम होता है। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, Cl-। किस प्रकार से, देखो OH- का नहीं हो रहा है ऑक्सीकरण, क्यों, क्योंकि OH- की SRP ज्यादा है, Cl- की कम है। और ऑक्सीकरण देखो मैंने बताया था SRP जिसकी अधिक होगी उसका होगा अपचयन और जिसकी कम होगी उसका होगा ऑक्सीकरण। कम किसकी है, Cl- की। तो देखिए एनोड पे क्या होगा, एनोड Cl- गया, ऑक्सीडाइज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब हमें पता है इसको क्या बनाना है, Cl2, तो ये 2Cl ले लो, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, कैथोड पे होगा रिडक्शन और रेड्यूस कौन होगा, जिसकी SRP का मान अधिक होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी हमने, सोडियम की SRP नेगेटिव है, हाइड्रोजन की SRP 0 है, अधिक किसकी है, हाइड्रोजन। रिड्यूस कौन होगा, जिसके SRP का मान अधिक है, और ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसके SRP का मान कम है। तो रिड्यूस कौन होगा, H+। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए कितने H+, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बना लिया H2। अब देखिए ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया, सॉल्यूशन में बचे कौन, Na+ और OH-।
NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए यूं लिख दूं, यानी इस क्रिया में NaOH का निर्माण होता है, यानी सॉल्यूशन की पीएच का मान बढ़ जाता है। सॉल्यूशन की पीएच बढ़ जाती है क्योंकि बेस बन रहा है, क्षार बन रहा है, इसलिए पीएच बढ़ जाती है। और ये क्रिया कहाँ होती है? कास्टनर केलनर सेल में ये वाली क्रिया होती है। तो अगर आपने NaCl का कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले रखा है तो एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगा और विलयन होगा क्षारीय या बेसिक। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर ले लिया, ठीक है। आगे देखो NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं। इस बार कौन सा सॉल्यूशन ले बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन ले लिया गाइस इस बार आपने, तो तनु विलयन ले लिया तो तनु विलयन सेम कंडीशन, NaCl किसमें टूटेगा? Na+Cl- में, H2O किसमें टूटेगा? H+ और OH- में। अब थ्योरी सेम लग रही है यहां पे कि इसका तो होना चाहिए ऑक्सीडेशन, इसका होना चाहिए रिडक्शन, पर सॉल्यूशन कैसा है? तनु डाइल्यूट, और डाइल्यूट में NaCl क्या है? इत्तू सा, थोड़ा सा NaCl है, कुछ ही मात्रा में है, तो यहाँ पे OH- Cl- की तुलना में बहुत ज्यादा है। थ्योरी ये कहती है Cl- ऑक्सीडाइज होना चाहिए, पर यहाँ पे ये कह रहे इतनी भीड़ भाड़ है, ये कह रहे थ्योरी को रखो साइड में, इस बार तो ऑक्सीडाइज हम ही होंगे। कौन? OH-। तो OH- क्या जिद करके ज्यादा संख्या होने का कारण भाग भूग के किधर चले गए? एनोड की ओर। कारण फिर से बता दूं मैं यहाँ पे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये बहुत ही कम संख्या में है और ये बहुत ज्यादा संख्या में है, तो एनोड के कौन जाएंगे? OH-। OH- 4 ले लो, और यहाँ पे OH- क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ऑक्सीडेशन हो गया। 4OH, देखो इसको समझने के लिए 4OH से भी कर सकते हैं, और इसे अपन 2 टुकड़ों में लिख लेते हैं, 2OH 2OH। अब इसमें से देखो ये क्या बन गया? H2O, कितना H2O? 2H2, 2H2O, ठीक है, ओके। बचा क्या? 2O, ये क्या बना लेगा? O2। ओवरऑल इस रिएक्शन का जोड़ क्या लिख सकता हूं मैं? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 4OH- 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये आ गई आपकी एनोड पे होने वाली रिएक्शन। और कैथोड पे तो कौन जाना है? वैसे भी H+ ही जाना है। कैथोड में इधर लिख रहा हूं, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन नीचे लिखनी चाहिए थी इसके, पर मैं यही लिख रहा हूं। कैथोड पे कौन जाएगा? H+। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने? 4। तो हाइड्रोजन में कितने? 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और बना लिया 2H2। यानी इस रिएक्शन में ये NaCl से प्राप्त आयन थोड़ी सी संख्या में होने के कारण साइड में खड़े खड़े दर्शक की भांति तमाशा देखेंगे यूं कि हो क्या रहा है, जबकि रिएक्शन में पार्ट एनोड और कैथोड रिएक्शन में पार्ट कौन लेगा? OH- और H+, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली क्रिया। गाइस नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बट एक चीज और कि कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अलग अलग टॉपिक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाके पूरा मैटर अपना कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।